गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, सुबह का अभिवादन सबको। दोस्तों, मैं राम मोहन सिंह, अप्रूव्ड SLA, इसला यूपी चेयरमैन, आज आपके बीच में एक मिसलिनियस इंश्योरेंस में पैकेज पॉलिसी क्या है, शॉपकीपर्स इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउस होल्डर्स पैकेज पॉलिसी, इस पे डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। दोस्तों, जो इंश्योर्ड हैं उनके लिए भी यूज़फुल, जो सर्वेयर हैं उनको लॉस असेसमेंट करने के लिए भी बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, जो नए लोग हैं एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी समझ बन जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के आंसर देने में सक्षम होंगे, सेल्फ आंसर। अब समझते हैं पैकेज पॉलिसीज क्या है। दोज विच कंबाइन डिफरेंट कवर्स इनटू ए सिंगल पॉलिसी, जो कई कवर्स होते हैं और सिंगल पॉलिसी में कवर कर लिए गए, वो पैकेज पॉलिसी हो गई। प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स हु कैन ऑपरेट ऑल दियर इंश्योरेंस थ्रू ए सिंगल पॉलिसी। एक सिंगल पॉलिसी में कई कवरेज, कई चीज़ों के कवरेज इकट्ठे कंबाइन करके एक साथ एक सिंगल पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। उससे उनको फ़ायदा क्या होगा कि रिन्यूअल कराने के लिए कोई ऐसा रिस्क नहीं रहेगा कि मेरा ये लैप्स कर गया और ब्रेक हो गया, एक साथ ही रिन्यूअल हो जाते हैं। और पैकेज पॉलिसी इंश्योर्स रिन्यूअल ऑफ ऑल द कवर्स अवेलेबल, जितने भी कवर्स अवेलेबल हैं उनको इंश्योर हो जाते हैं। आपने जितने भी कवर्स करा रखे हैं वो सब एक साथ ही रिन्यू हो जाते हैं। अब देखते हैं कि 2 पैकेज पॉलिसीज हैं, शॉपकीपर्स पैकेज पॉलिसी और हाउस होल्डर्स पैकेज पॉलिसी। शॉपकीपर्स पैकेज पॉलिसी है क्या? शॉपकीपर्स मीन शॉप्स ओनली, शॉपकीपर्स मीन शॉप्स ओनली, और ये एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको? रेस्टोरेंट्स को, टी और कॉफ़ी हाउस को। और ये सेक्शन जो है ना 11 है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर है इंश्योर्ड का और उसके एम्प्लॉय का और इंश्योर्ड के फैमिली का इन हाउस होल्डर पॉलिसी में। लॉस ऑफ आर डैमेज टू बिल्डिंग, अब क्या कवर है और कैसे कवर है, किन पेरिल्स में कवर है, इस पे आते हैं। लॉस ऑफ आर डैमेज टू बिल्डिंग कंटेंट एक्सक्लूडिंग मनी एंड वैल्यूएबल्स, मनी और वैल्यूएबल्स को छोड़ करके उनको छोड़ करके जो भी आपके शॉप के अंदर कंटेंट्स हैं वो सारे कवर होते हैं, बिल्डिंग भी उसमें है। वायलेस्ट कंटेंट इन इंश्योर्ड प्रमाइजेज, उसके प्रमाइजेज के अंदर जो भी कंटेंट है उनका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और वो इंश्योरेंस आपके पेरिल क्या कवर करते हैं? फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन ऑफ गैस इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस, बस्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, एयरक्राफ्ट और आर्टिकल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स, राइट, स्ट्राइक, मैलिशियस एक्ट, राइट भी इसमें कवर है, मैलिशियस एक्ट भी कवर है, स्ट्राइक भी कवर है। लॉस ऑफ मनी के लिए थोड़ा स्पेसिफिक रूप से ये मतलब समझना भी चाहिए हमें, और समझने की चीज़ भी है। लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, मिसफॉर्चून, मैक्सिमम लिमिट पर कैरिंग इज स्पेसिफाइड, उसमें स्पेसिफाइड है, पर कैरिंग लिमिट स्पेसिफाइड रहती ही है। लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से, ट्रांजिट के दौरान में, मिसफॉर्चून की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जो भी ट्रांजिट में लॉस ऑफ मनी है उसमें लॉस होते हैं। एंड लॉस ऑफ डैमेज टू मनी वेरिएबल्स बाय बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, वायलेंस कंटेंट इन ए लॉक्ड सेफ, लॉक्ड सेफ में आपके जो भी मनी रखी हुई है, वेरिएबल्स रखे हुए हैं, बर्गलरी के द्वारा, कोई हाउस ब्रेकिंग के द्वारा नुकसान होते हैं, तो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड अंडर सेक्शन ए, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड उसमें आपका जो ना बनता है। एंड लॉस ऑफ मनी वायलेंस लाइंग इन कैशियर्स,
काउंटर इन इंश्योर्स प्रेमाइजेस बाई बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, यहाँ पे भी बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, एसाल्ट, बॉयल एंड बीन से किसी भी तरह से इंश्योर्ड और इज एम्प्लॉय उसको धमका करके, डरा करके, मार करके, पीट करके कुछ भी कोई ले जाता है, लॉस ऑफ मनी, वायलेंस लाइंग इन कैशियर्स काउंटर, उस कैशियर की काउंटर पे जो शॉपकीपर्स की पॉलिसी है नहीं, और वो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है। दूसरा तीसरा है ये तीसरा हो गया बिजनेस इंटरप्शन, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, आपका कुछ भी हैपनिंग हो गई इन सब पेरिल्स के अंदर और आपका बिजनेस इंटरप्शन हो रहा है, वो भी कवरेज दिए जाते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इंटरप्शन इन बिजनेस consequent upon loss sustained by property insured in section A of the policy due to insured perils under that section, जो insured perils है उस सेक्शन ए जो पहला बताया है उनमें उसके अंदर जो भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, बिजनेस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, बिजनेस इंटरप्शन के लिए भी ऑप्शंस हैं आपके पास इंश्योरेंस कराने का। फॉर द कवर टू बी अलाउड द बिल्डिंग कंसर्न हैज़ टू बी आप ए क्लास, और कवर ये तभी मिलता है जब आप ए क्लास कंस्ट्रक्शन होगा, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ए क्लास का होगा, और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं ए क्लास के। अब आते हैं हाउस होल्डर पॉलिसी में। अभी तक था शॉपकीपर्स पॉलिसी में देखा हमने, हाउस होल्डर पॉलिसी में क्या है, से लॉस ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग एंड कंटेंट बाय फायर, lightning, explosion, bursting, overflowing of water tanks, aircraft, articles down from therefrom, and right, strike, malicious act। अब इसमें और भी ऐड हो रहा है, देखिए अर्थक्वेक, सबसिस्टेंस, लैंडस्लाइड, फ्लड, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, इम्पैक्ट, डैमेज, ये पेरिल्स कवर करते हैं, ये पेरिल्स कवर कराए जा सकते हैं, और ये पेरिल्स हैं में आपके लॉस बनेंगे भी मिलेंगे भी, कवरेज भी है। लॉस ऑफ डैमेज टू कंटेंट प्रेमाइजेस बाई बर्गलरी, आपकी प्रेमाइजेस में बर्गलरी के द्वारा, हाउस ब्रेकिंग के द्वारा, इंक्लूडिंग लार्सेनी और थेफ्ट से कुछ भी लॉस होता है वो। लॉस आर डैमेज टू ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स, जो ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स हैं आपके घर के अंदर, हाउस के अंदर, वो भी कवर कराए जाते हैं और उनके कवरेज भी अवेलेबल है। लॉस ऑफ डैमेज टू फिक्स प्लेट ग्लास, फिक्स प्लेट ग्लास जो लगती हैं कोई दरवाज़ों में या कहीं पे भी फिक्स ग्लास लगे हुए हैं टेबल पे, वो जो है ना आपके कवरेज में आते हैं। अनफोर्सिन एंड सडन फिजिकल डैमेज, अनफोर्सिन एंड सडन फिजिकल डैमेज, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जो हाउस होल्डर पॉलिसी के अंदर जो आपके डोमेस्टिक अप्लाइंसेज हैं, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, आपका जो है रेफ्रिजरेटर है, और भी इक्विपमेंट जो भी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस की श्रेणी में आते हैं उन सब के लिए। लॉस ऑफ आर डैमेज टू टेलीविजन ऑपरेटर्स, ABCD LCD, ये सब भी इसमें कवरेज में है। लॉस ऑफ डैमेज टू पेडल साइकिल है, वो भी कवरेज में है। लॉस ऑफ आर डैमेज टू पर्सनल बैगेज वाइल ट्रेवलिंग, जब ट्रेवल करने जाते हैं पर्सनल बैगेज का है वो भी इसमें कवर लिया जा सकता है और उनके लॉस भी मिलते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर इंश्योर्ड के लिए, उनकी वाइफ के लिए, चिल्ड्रेन के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो भी प्रैक्टिस में है वो उनके। लीगल लाइबिलिटी एज पर EC एक्ट, कॉमन लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉई, अगर आपके पास एम्प्लॉई है EC एक्ट में वो जो है ना कॉमन लॉ और EC एक्ट दोनों में काम करके वो भी कवरेज में है। कॉमन फीचर्स ऑफ शॉपकीपर्स एंड हाउस होल्डर पॉलिसी, हाउस होल्डर पॉलिसी में और शॉपकीपर्स पॉलिसी में दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है उसको समझते हैं, और वो ये देते हैं कुछ शर्तें हैं इनकी, जो वो शर्तों को के विषय में मैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कवर अंडर फायर सेक्शन इज़ कंपलसरी, किसी भी दोनों में कॉमन है कि फायर सेक्शन को कवर कराना जरूरी है। उसके बाद द प्रपोजर कैन चूज एनी नंबर फ्रॉम रिमेनिंग कवर, जो भी रिमेनिंग कवर्स हैं आपके पास वो उनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, सेक्शनों को चूज कर सकते हैं, कवरेज को चूज कर सकते हैं, और लेकिन फायर सेक्शन को कंपलसरी किया हुआ है, उसके साथ ही होगा। पॉलिसी सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉमन एक्सेप्शंस, जो सर्टेन कॉमन एक्सेप्शंस क्या हैं उस पे देखते हैं। वार एंड एलाइड पेरिल्स, वियर एंड टियर, डिप्रिसिएशन, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस एंड न्यूक्लियर पेरिल्स। वार एंड एलाइड पेरिल्स, जो भी एलाइड पेरिल्स होते हैं वार की वजह से,
वियर एंड टीयर, किसी भी तरह से घिसाव हो रहा है, वियर हो रहा है, टीयर हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें कम हरास आ रहा है, और डिप्रिसिएशन भी हो रहा है उसकी वजह से, तो वो ये सब कवरेज नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस परिणामी लॉस, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मतलब है कि नॉट जो ना अप्रॉक्सीमेटली कास्ट लॉस, or after that something has happened and that causes a consequential loss, that is consequential loss, nuclear perils, ये सब कवर नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशंस आर अप्लीकेबल लाइक, वो क्या है? रीजनेबल केयर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी टेकन, कैंसिलेशन विद इन 7 days नोटिस। रीजनेबल केयर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी टेकन, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसका रीजनेबल केयर रखेंगे, उसको ऐसे में ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरा नंबर कोई एनानेटेड नहीं पड़ी रहेगी, या उसको ख़राब करके आप सोच रहे हो कि हम इंश्योरेंस से क्लेम ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये गलत है। रीजनेबल केयर आपकी तरफ से होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी पॉलिसी 7 दिनों के अंदर कैंसिल हो जाएगी। क्लेम प्रोसीजर इन्वॉल्विंग कंप्लेंट टू द पुलिस अथॉरिटीज़, अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई प्रॉब्लम आती है, मैलिशियस का है, राइट स्ट्राइक का है, और किसी वजह से, तो वो पुलिस FIR केस से चालू होगा आपका क्लेम। इमीडिएट नोटिस टू इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, और सबमिशन ऑफ फुल पर्टिकुलर विद इन 14 days, जो भी पर्टिकुलर्स है, डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, और इस्टीमेट है, बिल है, जो भी आपने देना है, वो सारे 14 दिनों के अंदर कंप्लीट करने हैं। अप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या कौन कौन से होंगे? सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन और इंडेमनिटी है, ये इंडेमनिटी का लगेगा। और आपके क्वांटम में कोई डिस्प्यूट आ जाता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, तो आर्बिट्रेशन क्लास भी है, तो आर्बिट्रेशन के लिए भी जा सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, और वहाँ आर्बिट्रेशन में आपका क्वांटम ऑफ लॉस पे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है। रेटिंग, ईच सेक्शन इज रेटेड इंडिपेंडेंटली, सब प्रत्येक सेक्शन में जो ना रेटिंग अलग अलग है, वो सब एक्चुअल कैलकुलेटेड है। द टोटल प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द सम इंश्योर्ड, जो भी सम इंश्योर्ड आएगा टोटल प्रीमियम उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। और टाइप ऑफ नंबर ऑफ सेक्शन जो भी कवर किए हैं, क्योंकि बीच में छूट मिलती है, कितने सेक्शन आपने कवर किया, कितने नहीं किया है। जैसे 4 सेक्शन आपने कवर किया है, 4 सेक्शन he is entitled to 15% discount in premium, 6 section he is entitled to 20% discount, and discount rates depends on individual insurers underwriting policy, और ये डिस्काउंट रेट और भी बदलते हैं, बदल जाते हैं। अंडरराइटिंग पॉलिसी क्या है, और इंडिविजुअल इंश्योरर की क्या अपनी खुद की पॉलिसियाँ हैं, क्या करना चाहते हैं, वो चेंज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, काफ़ी छूट मिल जाती है, काफ़ी रिबेट रहता है। अब अदर पैकेज पॉलिसी में क्या है? पैकेज मल्टी पेरिल पॉलिसी फॉर LPG गैस डीलर्स, जो LPG गैस के डीलर्स हैं उनके लिए पॉलिसी, ये पैकेज पॉलिसी अवेलेबल है। प्रोवाइड फॉर द यूजुअल मल्टी पेरिल कवर एज अंडर शॉपकीपर्स पॉलिसी, ये इसको शॉपकीपर्स पॉलिसी में उसको कवर करा सकते हैं। वो डॉक्टर्स पैकेज इंश्योरेंस, डॉक्टर का भी शॉप होता है, तो मनी इन ट्रांजिट लॉस, लॉस टू डॉक्टर्स किट, डॉक्टर की किसी किट में है, मनी इन ट्रांजिट में लॉस आ जाता है। रिस्क कवर फॉर ECG मशीन्स एंड सच अदर इक्विपमेंट, साइन बोर्ड भी बड़े महंगे होते हैं डॉक्टरों के, वो सब ये, और एटसेट्रा जो भी कवरेज करा सकते हैं वो डॉक्टर्स पैकेज इंश्योरेंस में भी ये जो है ना शॉपकीपर्स पॉलिसियाँ, वो सॉरी ये पैकेज पॉलिसी अवेलेबल है। ऑफिस प्रोटेक्शन शील्ड, ये ऑफिस जनरल ऑफिसेस जो लोगों ने खोल रखा है उनके लिए क्या है, वो बिल्डिंग का है, ऑफिस कंटेंट का है, टेनेंट लाइबिलिटी का है, मनी है, फिक्स्ड ग्लास है, सैनिटरी फिटिंग्स है, मेडिक्लेम है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कास्ट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम और डेटा दोनों का भी है रीइंस्टेटमेंट करने के लिए। पोर्टेबल कंप्यूटर हैं एक्सेट्रा आर कवर्ड जनरल ऑफिस प्रोटेक्शन शील्ड में। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन शील्ड में है एडिशनल कवर्स, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन शील्ड में एडिशनल कवर्स क्या है उनका? प्रोफेशनल इंडेमनिटी, एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी रिजल्टिंग इनटू इंश्योर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फॉर FHIV, और जो भी ड्यूटी के एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी रिजल्टिंग इनटू इंश्योर्ड पर्सन प्रूविंग पॉजिटिव फॉर HIV के पॉजिटिव होने की स्थिति में वो प्रूव करने में। अधिकारी सुरक्षा कवच, अब इसी में अधिकारी सुरक्षा कवच भी पैकेज में ही आ रहा है।
अधिकारी सुरक्षा कवच में क्या है, पर्सनल पैकेज पॉलिसी डिजाइन टू एग्जीक्यूट एंड आर बिजनेस कवर्स लैपटॉप, सेल्युलर फोन्स, लॉस ऑफ कैश, बैगेज। अधिकारी सुरक्षा कवच में है, आप ऑफिसर हैं, आपका बैग है, आपका लैपटॉप है, सेल्युलर फ़ोन है, लॉस ऑफ कैश है, बैगेज है, कोई बैग ले जाए वो सब कवर करा सकते हैं। पैकेज पॉलिसी फॉर क्रेडिट सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटीज़ और क्रेडिट की जो सोसाइटीज़ उनके लिए है। कवर्स बिल्डिंग कंटेंट, बिल्डिंग्स के और बिल्डिंग के कंटेंट्स को, ऑफिस कंटेंट्स को, मनी एंड प्लेजेस, गोल्ड, जो भी धरोहर रखी हुई चीज़ें हैं, गोल्ड। पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी है, पेडल साइकिल भी है, प्लेट ग्लास भी है, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, ये भी पैकेज पॉलिसी में है। पैकेज पॉलिसी स्ट्रेंथ्स इंक्लूड्स कंप्लीट फैमिली प्रोटेक्शन प्लान्स एंड बिजनेस पैकेज पॉलिसीज। ये तो रही आपकी जो है ना पैकेज पॉलिसीज़ में मेजर दो, शॉपकीपर्स इंश्योरेंस पॉलिसी और हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी। पैकेज पॉलिसी, शॉपकीपर्स पैकेज पॉलिसी, हाउस होल्डर्स पैकेज पॉलिसी, और भी पैकेज पॉलिसीज़ थी, उन पे हमने डिस्कशन किया। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा जो इंश्योरेंस का क्लेम है उस पे अगर हम एनालाइज करेंगे तो वो फैक्ट, काज एंड नेचर, सर्कमस्टेंसेस एंड प्रॉक्सिमेटली काज क्या है, इन पर डिपेंड करता है, और सर्वेयर्स की एनालिसिस पर, इन्वेस्टिगेटर्स के एनालिसिस पर जो फैक्ट है, और उनमें बेनिफिट ऑफ डाउट एक और फैक्टर है, जो बेनिफिट ऑफ डाउट, कन्फ्यूजन की स्थिति में बेनिफिट ऑफ डाउट इंस्टीट्यूट को जाता है, क्योंकि प्रूव करने का ओनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑलवेज विद द इंश्योरर्स। और इंश्योरर्स के लोग कौन है, सर्वेयर और इन्वेस्टिगेटर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक जाएं। ये जनरल पब्लिक के लिए है, नए सर्वेयर आने वाले, एग्ज़ाम देने वाले, और एजेंट भी इसे समझ सकते हैं, और इंश्योर्ड पीपल, कॉमन पब्लिक के लिए भी यूज़फुल है। थैंक यू वेरी मच।